हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 30 जनवरी का लैक्चर हैगा जिस दे विच आपां ने लास्ट थ्योरम नंबर 6 कीती सीगी। नैक्सट थ्योरम नंबर 7 अपने कोले हैगी है कि इफ एस एंड टी आर एनी सबसैट्स ऑफ ए वैक्टर स्पेस वी एफ। ठीक है, जे एस ते टी अपने कोले किसी वैक्टर स्पेस दे दो सबसैट्स है तो आपां ने शो करना है कि जिहड़ा एस हुंदा दैट इज़ आल्सो द सबसैट ऑफ एल टी। ठीक है, यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ टी इहदा की होएगा सबसैट होएगा। फर्स्ट पार्ट है जे एस इहदा सबसैट है तो एल एस भी एल टी का सबसैट है। एल का मतलब लीनियर स्पैन तुहानूं दस्सिया सी। जे एस एल टी का सबसैट है तो एल एस भी एल टी का सबसैट होएगा। तो ये चीज़ आपां नूं गिवन है कि एस इज़ द सबसैट ऑफ एल टी। जे एस एल टी का सबसैट है आपां ने शो करना है एल एस इज़ द सबसैट ऑफ एल टी। तो आपां की करांगे एल एस का एनी एलीमेंट लैके चलांगे तो उन्होंने आप शो कर देवांगे कि वो एल टी नूं बिलोंग्स टू कर रहा। तो वी टेक वी बिलोंग्स टू एल एस बी एनी एलीमेंट। हुण जे वी एल एस का एलीमेंट है लीनियर स्पैन है तो उत्थे कोई ना कोई एलीमेंट्स एस दे एग्जिस्ट करते होणगे V1 V2 सोन Vn। तो स्केलर्स अपने कोले होणगे alpha 1 alpha 2 so on alpha n belongs to f such that v is equal to summation I equal to 1 to n alpha I vi। क्लीयर। तो अल्फा आई तो वी आई यही चीज़ आप डेफिनेशन लीनियर स्पैन की यूज़ की है कि लीनियर स्पैन की होंगी है कलैक्शन ऑफ द लीनियर कंबीनेशन ऑफ द एलीमेंट्स। तो जिन्ने भी लीनियर कंबीनेशन है तो आपने वी का जो लीनियर कंबीनेशन वो लिख लता गा। हुण जे अपन आ चीज़ गिवन है कि एस इज़ अ सबसैट ऑफ एल टी। क्लीयर, ये चीज़ अपन गिवन है तो जे एस एल टी का सबसैट है तो एस च V1 V2 सोन Vn सारे एस दे एलीमेंट्स है तो ये सारे एलीमेंट्स एल टी दे भी एलीमेंट्स होंगे। क्लीयर, जे सारे एलीमेंट्स एल टी दे एलीमेंट है तो एल टी की अपने को सब स्पेस होंगे। आप पिछे शो किया सीगा कि लीनियर स्पेन जो होंगे सब स्पेस होंगे वी का। तो मीनस जोड़ा इसका कंबीनेशन है दिस इज़ आल्सो बिलोंग्स टू एल टी। ये भी एल टी जाएगा। जे एल टी चला गया तो कि वैल्यू वी की वैल्यू है। वी इज़ आल्सो बिलोंग्स टू एल टी। तो वी आप कि एलीमेंट लैके चले सी एल एस का एलीमेंट लैके चले सी। चला ये किस च गया गा V बिलोंग्स टू एल टी चला गया तो इट मीनस एल एस इज़ द सबसैट ऑफ एल टी। यही चीज़ आपने इतने शो करनी सी कि जिन्हों भी तुम सबसैट शो करना है वह एलीमेंट लेके चल पो दूसरे च वो चला जाएगा। सैकेंड जोड़ा पार्ट है वह भी इस तरह ही करना है कि जे एस टी का सबसैट है आपू गिवन है तो एल एस भी एल टी का सबसैट होगा। सेम इस तरीके नाल ही है आप करा एल एस का एनी एलीमेंट कंसीडर कर लाँगे। एस टी का सबसैट गिवन है एल एस का एनी एलीमेंट वी लत्ता गा क्योंकि लीनियर स्पैन है एस के एलीमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे तो स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे सो द वी इज इक्वल टू लीनियर कंबीनेशन हो जाएगा अपने को समेशन अल्फा आई वी आई। क्लीयर, लास्ट आप शो किया है कि वेखो क्योंकि जे एस टी का सबसैट है तो सारे के सारे एलीमेंट्स किस चले जाएंगे ये V1 V2 सोन Vn टी दे विच चले जाएंगे। क्लीयर, क्योंकि एस टी का सबसैट है सारे एलीमेंट एस वाले टी दे विच चले जाएंगे। जो वो टी दे विच चले जाएंगे तो टी सबस्पेस अपने को लीनियर कंबीनेशन जो वो एल टी चला जाएगा। जे एल टी चला गया एलीमेंट तो मीनस एल एस की हो जाएगा क्योंकि एलीमेंट आप वी एल एस का लेके चले सी चला ये एल टी च गया तो इट मीनस एल एस इज़ द सबसैट ऑफ एल टी हो जाएगा। क्लीयर, नैक्सट इज़ द थर्ड पार्ट है कि एस इज़ अ सबस्पेस ऑफ वी एफ। जे एस अपने को वी एफ का सबस्पेस है देखो इफ एंड ओनली प्रूव करना है तो एल एस इक्वल टू एस होएगा। तो सैकेंड आप शो करा कि जे एल एस इक्वल टू एस है तो एस इज़ द सबस्पेस ऑफ वी एफ होएगा। क्लीयर, तो फर्स्ट जी आपको ये चीज़ गिवन है कि एस इज़ द सबस्पेस ऑफ वी एफ आप शो करा एल एस इक्वल टू एस। हूँ इन शो करने वास्ते आप किया एल एस का एनी एलीमेंट लता वी बिलोंग्स टू एल एस तो उत्थे एलीमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे स्केलर बिल्कुल सेम पहला जिमें आप किया तो वी एलीमेंट होएगा। तो क्योंकि हूँ एस की अपने को सबस्पेस ऑफ गिवन है तो क्लोज अंडर एडिशन तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा तो ये भी क्लोज अंडर एडिशन तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है देयरफॉर वी कि एलीमेंट हो जाएगा एस का एलीमेंट हो जाएगा। कि एलीमेंट लता सी एल एस का तो इट मीनस एल एस इज़ द सबसैट ऑफ एस।
तो ओबवियसली ये चीज़ आपां नूं पहलां ही पता है कि एस किहदा सबसेट हुंदा है, एल एस का सबसेट हुंदा ही हुंदा है। ये पिछे आपां थ्योरम च करके आए सीगे। एस इज़ आलवेज जिहड़ा अपना लीनियर स्पैन हुंदा उहदा सबसेट हुंदा ही हुंदा। तां इन्हां दोनों तो आपां की कह सकते हैं कि एल एस इज इक्वल टू की हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्लीयर। कन्वर्स पार्ट दे विच हुण आपां नूं ये चीज़ गिवन है कि एल एस की है, एस दे इक्वल है। आपां की शो करना है, एस इज़ अ सबस्पेस ऑफ वी एफ। हुण आपां इहनूं सबस्पेस शो करना है। हुण आपां नूं जे चीज़ आ पता है कि एल एस इज इक्वल टू एस है, तो आपां ने एस नूं वी एफ दा सबस्पेस शो करना है। तो एल एस दा ऑलरेडी सबस्पेस ऑफ वी एफ हुंदा, क्योंकि आपां थ्योरम नंबर 6 दे विच ये चीज़ प्रूव कीती सी कि लीनियर स्पेन हमेशा की हुंदा है, सबस्पेस हुंदा है। क्लीयर। जदों ये सबस्पेस है, एल एस इहदे इक्वल है, एस दे इक्वल है, तो इट मीनस एस इज आल्सो द सबस्पेस ऑफ वी एफ होएगा। क्लीयर। नैक्सट फोर्थ पार्ट है जिहड़ा एल एस इज इक्वल टू एल एस। ठीक है, ये इहदे इक्वल हुंदा है, ये उही चीज़ ही है सेम। पहला आपां एल एस इज इक्वल टू एस कीता सीगा, हुण दोनों पासे लीनियर स्पेन ले लिया एक तरह का, क्योंकि एल एस इज अ सबस्पेस ऑफ वी एफ। ये चीज़ आपां नूं पता है थ्योरम नंबर 6 तो। बाय थर्ड पार्ट, ठीक है, इसे पार्ट नूं जे आपां हुण एल एस वास्ते प्रूव करिए, ठीक है, क्योंकि एस आपां नूं सबस्पेस ऑफ एल एस गिवन सी, वी एफ गिवन सी, तो एल एस इक्वल टू एस अपने कोले हो गया सीगा। हुण इहदे विच एल एल एस है, इस वास्ते सेम इसे पार्ट नूं बस मूरे एल एल लगा के तुसीं इस रिजल्ट नूं शो कर सकते हो। क्लीयर बेटा। उस तो बाद अपने कोले एग्जाम्पल्स स्टार्ट हो जाती है, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स है। जिमें कि फर्स्ट एग्जाम्पल है कि वैक्टर आपां नूं गिवन है एज ए लीनियर कंबीनेशन, राइट द वैक्टर एज ए लीनियर कंबीनेशन ऑफ द वैक्टर्स इन द वैक्टर स्पेस V3। अपने जस्ट इनू लीनियर कंबीनेशन बनाना है। क्लीयर। तो आपां नूं देखो लीनियर कंबीनेशन वास्ते आपां नूं पता है कि आपां नूं स्केलर्स की लोड़ पैंदी है। तो आपां सपोज कर लांगे अल्फा 1 ते अल्फा 2 की है, दो स्केलर्स है, तो V नूं आपां कंबीनेशन लिखना है। तो V इज इक्वल टू आपां ने सपोज कर लिया अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2। हुण V की वैल्यू भी पता है, V1 की पता है, V2 दी वैल्यूज़ पता है, ये सारिया वैल्यूज़ लिख लेती हैं। आप कैलकुलेट करांगे अल्फा 1 ते अल्फा 2 वास्ते कैलकुलेट करांगे। पहला तो इन्हों मल्टीप्लाई कर दिता अल्फा 1 ते अल्फा 2 नूं अंदरले पासे, फिर इन्हों ऐड करके लिख लता गा कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स नूं अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 -3 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ठीक है, इस तरह अपने कोले कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स नूं प्लस कर ला। उस तो बाद तुसीं की करना है, कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स नूं आपां इक्वेट करांगे। जिमें कि फर्स्ट एलीमेंट इहदा, फर्स्ट एलीमेंट इहदा, तो अपने को रिजल्ट आ जाएगा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 1। क्लीयर। -3 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 7। 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू -4। उस तो बाद आप इन्हां तिन्नां इक्वेशनस नूं सॉल्व करांगे अल्फा 1 ते अल्फा 2 दी वैल्यूज़ नूं कड्ढण वास्ते। ये बेटा तुहानूं आउंदा ही है कि किस तरह आपां इक्वेशनस नूं सॉल्व करते हुंदे आ। पहलां जिवें इहदे विच इन्हां ने की कीता, बी ते सी नूं ऐड कर लिता, अल्फा 2 एलिमीनेट हो जाएगा, अल्फा 1 की वैल्यू इत्थे तुहाडे कोले आ जाएगी। अल्फा 1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन च पुट करके तुसीं अल्फा 2 की वैल्यू कढ सकदे हो। तो इन्हां वैल्यूज़ नूं तुसीं जिहड़ी आपां इक्वेशन सपोज कीती सी उहदे विच पुट कर दोगे, तो तुहाडे कोले जिहड़ा हैगा आपां कह सकते हैं कि आपां V नूं क्या लिख सकते हैं एज ए लीनियर कंबीनेशन ऑफ V1 एंड V2। क्लीयर। इस तरह जिहड़ा हैगा आपां अगले सम्स करांगे कि इहदे विच आपां नूं मैट्रिक्स गिवन है कि फाइंड द कंडीशन ऑन ABC। ठीक है, आपां ने ABC की कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि आपां नूं ये चीज़ गिवन है कि मैट्रिक्स इज द लीनियर कंबीनेशन ऑफ द मैट्रिसेस A B एंड C। ठीक है, ई मैट्रिक्स जी है इन्हां तिन्हां दी लीनियर कंबीनेशन बनती है। आपां ने ABC ते कंडीशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि ABC इन टर्म्स ऑफ ABC अपने को की है कंडीशन आ जाएगी कोई ना कोई। तो आप सब तो पहले इनू कि जो कोई लीनियर कंबीनेशन लिखना है, पहला आप तीन स्केलर सपोज कर लाँगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ताकि ई की इन्हों का कंबीनेशन बन जाए ई इज इक्वल टू अल्फा 1 A प्लस अल्फा 2 B प्लस अल्फा 3 C। हुण इत्थे वैल्यूज़ पुट कर लो, E A B C दी तिनों दी वैल्यूज़ पुट कर लिया। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नूं अंदरले पासे आपां ने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इन्हों मैट्रिसिस नूं आपां ने ऐड कर दिता गा। क्लीयर। मैं ऐड करन तो बाद कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स नूं इक्वेट कर लिया, जिमें कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू A आ गया अपने कोले, सैकेंड एलीमेंट इज इक्वल टू B,
थर्ड एलीमेंट इज इक्वल, देखो इत्थों सीधा ही अपने कोले अल्फा 1 तो अल्फा 2 दी वैल्यूज़ तो निकल ही आईयां। अल्फा 2 की वैल्यू b हो जाएगी, माइनस नाल माइनस कैंसल, तो अल्फा 1 की वैल्यू माइनस c हो जाएगी, इत्थे 1 होना सी। अल्फा 1 की वैल्यू माइनस c हो जाएगी, तो अल्फा 2 की वैल्यू b हो जाएगी अपने कोले। ते किसी भी इक्वेशन च पुट करके अल्फा 3 की वैल्यू भी अपने कोले आ जाएगी। क्लीयर, तो आपने तीनों एलीमेंट्स दियां जिहड़ियां हैगियां स्केलर्स दियां वैल्यूज़ कढ लियां। इन्हां वैल्यूज़ नूं आपां की करिए, जे ए इक्वेशन दे विच पुट कर दिए तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। इस कंडीशन दे नाल ही अपने कोले जिहड़ा हैगा यह ई नूं आपां इन्हां तीनों मैट्रिसेस दा लीनियर कंबीनेशन लिख सकते हैं। क्लीयर, उस तो बाद अगला सम हैगा फॉर वट वैल्यू ऑफ के दी किहड़ी वैल्यू वास्ते द वैक्टर वी इज़ द लीनियर कंबीनेशन ऑफ V1 एंड V2। ये भी सेम इसी तरीके नाल ही बेटा जिवें मैट्रिक्स वाली करवाई है, आपां के दी कंडीशन जिहड़ी है फाइंड आउट कर लांगे। तुसीं सॉल्व करके देखियो, ईजीली हो जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल जी हैगी है, शो दैट द वैक्टर्स जनरेट्स V3R। ये वाला सम तुसीं देख लो, ये आपने की करना है, शो करना है कि आ तीनों वैक्टर्स जिहड़े हैगे V3R नूं जनरेट कर रहे हैं। ये वास्ते आपने की कीता हैगा, ਇਹਦਾ एक एलीमेंट ले लिया V3R ਦਾ एलीमेंट कंसीडर कर लिया V इज इक्वल टू XYZ बिलोंग्स टू V3R। इनू आपां की जनरेट कर रहे तो इट मीनस आपां ये हरेक एलीमेंट नू इन्हां दा लीनियर कंबीनेशन लिख सकते हैं, है ना। फिर ही वो जनरेट करेगा। तो आपां उत्थे स्केलर्स चूज कर लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कि V इज इक्वल टू दिस कंडीशन हो जाएगा, जनरेट कर रहे हैं। तो XYZ इज इक्वल टू आपने V1 V2 तो V3 दी वैल्यूज़ पुट कर लिया सेम उस तरीके नाल जिवें पहलां सॉल्व किया सीगा। कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स नूं इक्वल कर लिता आपने। क्लीयर, हुण पहलां आपां इत्थे की करांगे अल्फा 1 तो अल्फा 2 अल्फा 3 दी जिहड़ियां वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ XYZ, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ XYZ आपां अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दी वैल्यूज़ नूं सॉल्व करांगे। उन्हां तीनों वैल्यूज़ नूं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दी इस वैल्यूज़ नूं आपां इहदे विच पुट कर देवांगे, ठीक है। ये आपने पुट कर दिता गा तो V अपने को क्या लीनियर कंबीनेशन ऑफ V1 V2 V3R लिख सकते हैं। जो अपने को आ कंडीशनस होणगियां तो इट मीनस ये जनरेट कर रहा है। जी फिफ्थ एग्जाम्पल है बेटा वो भी इसी तरीके नाल ही है, तुसीं इहनूं रीड कर लो, ईजी एग्जाम्पल है। इस दे नाल तुहाडी जिहड़ी फस्ट C एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। उस तो बाद नैक्सट अपने को टॉपिक स्टार्ट हो जाता है सम ऑफ सबस्पेसिस। सम ऑफ सबस्पेसिस दे विच की है, जस्ट कुछ नहीं, आपां नूं कोई भी दो सबस्पेसिस गिवन होणगे। फर्स्ट डेफिनेशन है लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसिस, ठीक है। लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसिस जिस च W1 ते W2 आपां नूं दो सबस्पेसिस गिवन है ऑफ द वैक्टर स्पेस VF। then linear sum of W1 and W2 is denoted by, ठीक है। दो सबस्पेसिस दे सम नूं आपां काहदे नाल डिनोट करांगे, W1 प्लस W2 दे नाल डिनोट करांगे। ते किस तरह डिफाइंड होएगा, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू U प्लस V, ठीक है। U प्लस B वेयर फर्स्ट एलीमेंट है जिहड़ा फर्स्ट सैट नूं बिलोंग्स टू करेगा, सैकेंड एलीमेंट सैकेंड सैट नूं बिलोंग्स टू करेगा। क्लीयर, ये अपने को जिहड़ी हैगी लीनियर सम दी और लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसिस दी डेफिनेशन है। इनू ये चीज़ समझ लेनी हैगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक तरह का तुहाडा कि U बिलोंग्स टू W1 है जी, ठीक है। U W1 का एलीमेंट आप इनू लिख सकते हैं U प्लस 0, क्लीयर, बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। जी आप लैके चलिए कि 0 की है W2 का आइडेंटिटी एलीमेंट है, ठीक है, क्योंकि सब स्पेस है तो आइडेंटिटी एलीमेंट उत्थे एग्जिस्ट करेगा। U प्लस 0 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 हो गया। तो U प्लस 0 नूं आपां लिख सकते हैं इज इक्वल टू U, क्लीयर, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है तो U बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 हो गया। U एलीमेंट किहदा सी W1 का, तो इट मीनस कि हो गया W1 इज़ द सबसैट ऑफ दिस एडिशन, ठीक है। W1 इहदा सबसैट हो गया। सिमिलरली आप शो कर देवांगे कि W2 भी W1 प्लस W2 का सबसैट है। जे W1 भी इहदा सबसैट है, W2 भी इहदा सबसैट है, तो दोनों की यूनीयन भी इहदा सबसैट होगी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनू तुसीं ध्यान च रखना है कि दो सबस्पेसिस की जिहड़ी यूनीयन होंदी है वो उन्हां दे एडिशन का सबसैट होंदी हैगी। क्लीयर, उस तो बाद आह कुछ एग्जाम्पल्स दिते हुए हैं, इन्हां दे विच यही रिजल्ट्स शो किए हुए एडिशन करना दस्सिया होया, जिवें W1
ਤੇ W2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਆਫ V2 ਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। 1 3 ਨੂੰ 1 1 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 1 3 ਨੂੰ -3 + 1 'ਚ ਕੀਤਾ, 1 3 ਨੂੰ 3 4 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿੰਗਲ ਪੇਅਰ ਚੱਕੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 3 + 1 1 ਕੋਮਾ 1 3 + -3 1 ਕੋਮਾ 1 3 + 3 4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 1 + 1 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 3 + 1 4 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਈਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹ ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the elements of V3R cannot be uniquely expressed as the sum of elements of W1 and W2। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ V3R ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ W1 + W2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 8। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਫ W1 ਐਂਡ W2 ਆਰ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ VF ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਸਬਸਪੇਸ ਆਫ VF। ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਥਿਊਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਬਸਪੇਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਬਸਪੇਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸੈਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ VF ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, W1 W2 ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਤਾ W, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ W1 + W2, ਵੀ W1 W1 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, W2 W2 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂਕਿ W1 ਤੇ W2 ਦੇ ਤਾਂ V ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ V ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ V ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸਪੇਸ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ W ਕਿਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, V ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ W1 + W2 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਆਫ V। ਹੁਣ ਸਬਸਪੇਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ αx + βy ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਈਏ ਜੇ ਉਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਾਂ U1 U2 W1 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਤਾ, V1 V2 W2 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਤਾ, ਦੋ ਸਕੇਲਰਸ ਲੈ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੈਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ U1 + V1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ U2 + V2। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ W1 ਤੇ W2 ਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਕੇਲਰਸ ਲੈਤੇ ਗਏ, ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਦੋ ਸਕੇਲਰਸ ਲੈਤੇ ਤੇ U1 U2 ਕੀ ਹੈ, W1 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਪੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਫਾ U1 + ਬੀਟਾ U2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W1 ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਲਫਾ V1 + ਬੀਟਾ V2 ਇਹ ਵੀ W2 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ W1 ਤੇ W2 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਫਾ U1 + ਬੀਟਾ U2 + ਅਲਫਾ V1 + ਬੀਟਾ V2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, W1 + W2 ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ F ਹੈ ਤੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W1 + W2 ਹੈ, ਤਾਂ αx + ਬੀਟਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ U1 + V1, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ U2 + V2, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ W1 + W2। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ W1 + W2 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਬਸਪੇਸ ਆਫ VF ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਦੋ ਵਾਸਤੇ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਸਬਸਪੇਸ ਆਫ V ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰਮ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।